सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। थंबनेल को देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस मौजू के ऊपर बात करूँगी। जी हाँ, माइनॉरिटी, एथनिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं वो कैसे हैं पाकिस्तान में। बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल और बुरी हालत में हैं। आज सुबह मैंने एक व्लॉग देखा, तो वहाँ से पता चला कि भई एक कोई इस कबीले का सरदार है, जट हैं वो लोग और उनका एक बच्चा है। हाँ, जवान उनका बच्चा, उनका बच्चे का नाम है सलमान सुलेमान। तो वो एक क्रिश्चियन लड़की है। उसको ट्रैप करता आया है, स्टॉक करता आया है, उसके स्कूल आने-जाने के रास्ते के ऊपर। और लड़की को वो कहता रहा है कि ये चूड़ी है, इसको मैं मुसलमान बनाऊँगा और इससे मैं शादी करूँगा। तो चूड़ी आपको पता है कि एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मुझे मेरी जो सबसे पहली यहाँ पे रूममेट थी अमेरिका में, वो फैसलाबाद से थी। तो उसने एक बार ये लफ़्ज़ इस्तेमाल किया चूड़ा। किसी को उसने देखा टेलीविज़न पे और उसने कहा चूड़ा। फिर कहती है हाय तौबा! ये तो गाली है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तब मैंने मैंने उससे वो पहली बार सुना, उससे वो लफ्ज़ मैंने नहीं सुना था क्योंकि मैं बलूचिस्तान से हूँ। होता होगा बलूचिस्तान में भी इस्तेमाल, लेकिन मैंने नहीं सुना था। तो अम, और मैं उससे पूछ भी नहीं पाई कि चूड़ा किसको बोलते हैं। तो बाद में अभी रिसेंटली मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि लाहौर से हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि यार चूड़ा का क्या मतलब है? क्या किस तरह की, तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके लिए एज़ एन अब्यूज़िव वर्ड इस्तेमाल होता है, तो ये एक गाली है, एक किस्म की गाली है। तो वो लड़का जो है किसी अमीर जट का बेटा, और वो कहता है लड़की को कि इस चूड़ी को मैं मुसलमान बनाऊँगा और उससे मैं शादी करूँगा। जी, एक लड़की जिसको आप गाली दे के मुख़ातब कर रहे हो, उसको आप अपनी बीवी बना रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है मोहब्बत तो वजह नहीं है। वजह नफ़रत है, वजह क्या हो सकती है और क्या वजह हो सकती है? लस्ट हो सकता है, या अपनी तवंगरी दिखाना है, अपना ज़ोर दिखाना है। और ज़ोर भी ये माशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तानी कुछ हैं जो बड़ा गैरत का दावा करते हैं, ज़ोर उन्होंने दिखाना होता है गरीबों के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर। जो बंदा मोहताज है उनको पता है कि यार इस बंदे का ना कानून सुनेगा, ना पुलिस सुनेगी, उसी के ऊपर वो अपनी गैरत दिखाते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं। तो मर्दानगी आप ज़रा ताकतवर इंसानों के ऊपर दिखाएँ तो पता चले। और अक्सर औक़ात ये लोग कहते हैं कि पेशेंस नहीं है। पेशेंस बिल्कुल है जी, पेशेंस आप किसी सरदार के सामने, सरदार आपको गाली दे, किसी भी चीज़ की गाली दे और आपको कुछ भी कह दे, वहाँ पे आप अपना पेशेंस लूज़ नहीं करते हो, वहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। क्योंकि आपको पता है कि ताकत के सामने मैं खड़ा हूँ, मैं अगर रिएक्ट करूँगा तो उसने मेरे को या तो जेल में भेज देना है या इधर ही चपेड़े मुझे मार देनी है। तो आप कॉन्सिक्वेंसेज़ को देख के रिएक्ट करते हो या एक्ट करते हो। दिस इज़ दिस इज़ अंडरस्टूड, इसमें कोई बात ही नहीं है बात करने वाली। तो जी उन बेचारों को जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो क्रिश्चियन फैमिली है उसकी लड़की को हरासा किया जाता है। फिर उसकी जो वालदा है, बच्ची की जो वालदा है वो जाती है उस लड़के के घर पे और उनको बोलती है कि यार तुम लोगों का लड़का हम लोगों को तंग कर रहा है, बच्ची स्कूल तक नहीं जा पाती है। तो वो कुछ भी उस पे नहीं करते। लड़का एक दिन क्या करता है, अपने उसके पास गन भी होती है, गन है उसके पास और उसको वो खूब चलाता है, इस्तेमाल करता है। किन पे चलाता है? उनके ऊपर चलाता है जो जिसका उसे पता है कि ना कानून उसका सुनेगा, उसको उसको को कोई भी कुछ नहीं सुनेगा। तो उनके दरवाज़े पे वो खूब सारी फायरिंग करता है। और मैंने इंटरव्यू देखा है, वो जो बंदी है, मुक़द्दस उस बच्ची का नाम है, उसने खुद इंटरव्यू दिया है, उसके अब्बू वहाँ पे हैं, उसकी अम्मी वहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सुनी-सुनी सुनी-सुनाई कहानी के ऊपर ये बात कर रही हूँ। और उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। लाहौर में चंद एक महीना पहले बच्ची के साथ जो किस्सा हो गया था, गार्ड ने रेप कर दिया था, उस पे सारी कम्युनिटी एज़ अ कम्युनिटी साथ उठी और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सब ने, बच्चों ने। और उन सब वो जो नौजवान थे, बहुत खुशी थी उन सबको सुन के कि आज इस लड़की के साथ हुआ, कल हमारी बहन के साथ होगा। ये एक इनकलाबी रद्द-ए-अमल था।
लेकिन जब हमारी किसी हिंदू या हमारी किसी क्रिश्चियन बहन के साथ कुछ हो जाता है या शिया बहन के साथ हो जाता है, तो फिर हम जो सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, नेशन है, हम फिर उस पे कुछ भी नहीं करते, वी डोंट फील एनीथिंग। चूड़ा जब हम इनको बोल देते हैं तो फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो उन्हें इंसान ही नहीं समझते, हम तो उन्हें कुछ जीती जागती और महसूस करने वाली मखलूक ही नहीं समझते। तो जी वो लड़का जो है खूब फायरिंग करता है उनके दरवाजे पे, गेट पे, और वो चीखता चिल्लाता रहता है कि मैं करूँगा, शादी करूँगा और इसको मैं मुसलमान बनाऊँगा। लड़की स्कूल जाना बंद कर देती है, और लड़की जो है उसके अम्मी अब्बू क्या करते हैं, पूरी फैमिली समेत वो लोग अब दर-बदर हैं। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, उनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है। दे हैड टू माइग्रेट बिकॉज़ ऑफ दैट टेररिज़्म। अब ये एक दहशतगर्दी है, ठीक है? और वो उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि हम आज तक दर-बदर हैं, हमारे हमारे पास ना कोई जगह है रहने की, ना कहीं जाने की। और वहाँ उस इलाके का जो सरबराह है, जो पॉलिटिशियन सरबराह है, मुंतखब नुमाइंदा है उस इलाके का, वो उस बंदे ने सुनी है, शिकायत सुनी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपने मुसलमान भाई को फ़ेवर करेगा, वो अपने क्रिश्चियन भाई को फ़ेवर नहीं करेगा। ये सब कुछ उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। और मैं शायद लिंक भी उस वीडियो का डाल दूँ नीचे, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, ईमेल नंबर भी दिया हुआ है। तो मैं इरादा रखती हूँ कि मैं जो ख़ानदान है, जो मुतासरा ख़ानदान है, मैं उनके साथ एक पॉडकास्ट करूँ, ताकि एक्नॉलेजमेंट मिले कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के साथ क्या हो रहा है। व्हाई डिड दे हैव टू माइग्रेट? जो विक्टिम है उसी के ऊपर लान-तान भी होती है, उसी को ही माइग्रेट करना पड़ता है। ये आज से नहीं हो रहा, ये कई दहाइयों से हो रहा है। हिंदुओं के साथ जो होता है वो भी हमें पता है, स्पेशली सिंध में लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है और उनका ज़बरदस्ती निकाह पढ़ा दिया जाता है। अब निकाह पड़ गया तो जी आप तो मुसलमान हैं, एंड देन उनसे बच्चे-वच्चे भी हो जाते हैं, तो अब तो आप वालिदा मोहतरमा हैं, तो अभी तो आपके जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। ये बहुत बार हुआ है, ऐसे इंसिडेंट्स बहुत बार हुए हैं। क्या ये एक ठीक बिहेवियर है? क्या हमें इनके बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमारा जो पाकिस्तान का झंडा है उसके अंदर सफ़ेद जो डब्बा बना हुआ है वो क्यों हमने डाला? जब आज़ादी ली पाकिस्तान ने तो उन्होंने वो सफ़ेद डब्बा हमारे झंडे में डाला कि ठीक है, 80% जो हैं वो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, बट वी हैव दीज़ माइनॉरिटीज़ एज़ वेल एंड वी डू एक्सेप्ट देम। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग देम दिस रिप्रेजेंटेशन। वो जो सफ़ेद रंग का उधर लगा हुआ है, उसका कुछ सिंबॉलिक मीनिंग है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस में बिल्कुल ज़ीरो, ज़ीरो तो क्या, ऑपोज़िट उसका हो रहा है। वी आर एक्सप्लॉइटिंग देम। एंड जब इन इन मुद्दों के ऊपर बात की जाए तो हमारे पाकिस्तानी कुछ बहनों को, स्पेशली बहनों को, दैट इज़ सच अ शेम, दैट इज़ सो रिडिकुलस। इफ़ इफ़ समवन टॉक्स अबाउट द वुमेन्स राइट्स इन पाकिस्तान, मर्दों से पहले औरतें आ जाती हैं कि जी आप क्यों इस बारे में बात कर रही हैं, एंड आप पाकिस्तान का एक गंदा चेहरा दुनिया को दिखा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट गंदा और अच्छा। अगर मैंने वेट गेन कर लिया है तो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, इट डज़न्ट मीन कि मैं अपने आप को, because I want to get rid of it and I want to be an inspiration for other people who also want to get rid of their fat, who also want to become fit. इसमें बुराई की कोई बात नहीं है। अगर मैं एक्नॉलेज नहीं करती हूँ कि यार आई हैव गेन्ड वेट, क्या होगा, टुडे आई एम 100, टुमारो आई विल बी 200, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल मेरे हार्ट में होगा, मेरी किडनीज में होगा, हर जगह में मेरा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, एंड आई विल डाई इवेंचुअली। तो आपने ये जो कालक है उसको हम ख़त्म करने के बारे में बात करते हैं तो आपके अंदर चिंगारी उठ पड़ती है कि आप क्यों इस बारे में बात कर रही हैं। जब तक आप बुराई के बारे में बात नहीं करोगे, आप उसको ठीक कैसे करोगे? एंड आई एम पाकिस्तानी, आई एम अ सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान, आई हैव पेड देम माय टैक्सेस, एंड आज जो मैं अमेरिका में फंडिंग लेके बैठी हूँ, मेरी फंडिंग अमेरिका से आ रही है, मेरी फंडिंग पाकिस्तान से नहीं आ रही है। आई अप्लाइड ऑन थाउजेंड्स ऑफ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, मुझे एक जगह से भी फंडिंग नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मैं बलूचिस्तान से हूँ। बलूचिस्तान में आप आएँ, आपको हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि बहुत टैलेंटेड है, उनको बहुत पता है कि क्या होता है, प्रोसेस क्या है, वगैरह वगैरह, लेकिन और वो टेस्ट भी पास करते हैं, लेकिन इंटरव्यू भी देते हैं,
लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद जब आप फ़ॉलो अप लेते हो तो आपको बताया जाता है कि एचईसी ने कैंसिल कर दिया। इट हैज़ हैपेंड टू मी सो मैनी टाइम्स। मैंने डाँट दिया है। हमारी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एक हुआ था, उसके लिए फंड्स आए थे, फैकल्टी डेवलपमेंट फंड। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था, मैंने हर जगह अप्लाई किया था, लेकिन मुझे कभी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। एचईसी की मैंने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के ऊपर अप्लाई किया, मुझे कभी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। इधर अमेरिका में मेरा अभी 4वां साल शुरू है, and up till today I'm getting a scholarship from America. I'm getting research assistantship for in America, and I have all the A grades. तो इसका मतलब ये है कि मैं इतनी नालायक थी कि मेरे को पाकिस्तानी स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी। तो मुझे अब कोई आके बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं पाकिस्तान की वजह से हूँ। बीबी नहीं, ये आप ज़रा ज़बान संभाल के बात करें। And it's my YouTube channel, it's my mouth. I will talk anything I want to talk about. I am talking about women's right. You cannot digest it. Sorry, that's not my problem. I will always be talking about women's right. सिर्फ मुसलमान और सुन्नी मुसलमान के राइट्स के ऊपर मैं बात नहीं करूँगी। मैं माइनॉरिटीज़ वुमेन के राइट के ऊपर ज़्यादा बात करूँगी, बिकॉज दे नीड मोर रिप्रेजेंटेशन। उनके पास क्या रिप्रेजेंटेशन है, कितना आपका जो है जो मीडिया है वो उनको उनके बारे में बात करता है। नोबडी टॉक्स अबाउट देम। एंड जब आप आपके जैसे एक्सट्रीमिस्ट लोग इसको देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि यार दैट्स नॉनसेंस। No problem. It's nonsense for you. That's not my headache. Um, so that is one of my aims. अच्छा, तो इसी बारे में गाइज मैंने बात करनी थी, और इसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूँगी, नीचे मैं पोस्ट कर दूँगी। इफ़ आई कुड connect with that family, I would request them to come and be a part of my podcast. उनके साथ मैं एक पॉडकास्ट करूँगी, और नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग बात करेंगे पारा चनार में जो हमारे जो शिया भाई हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है, हम उस बारे में बात करेंगे। आग लगी हुई है और आग के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।